हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग। इस वीडियो में हम बीपीएससी 134 की बुक जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का परिचय इसके थर्ड यूनिट के फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे। तो गाइस, इससे पहले मैं इस यूनिट के 3 क्वेश्चन की वीडियोस अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखी तो प्लीज वो भी देखिए, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। इससे पहले वाला जो हमने थर्ड क्वेश्चन इससे पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया था वो था दूसरे विश्व युद्ध के कारण क्या क्या थे, जिससे जो है वो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था। इस वीडियो में हम दूसरे विश्व युद्ध के परिणामों पर चर्चा करेंगे। हमारा क्वेश्चन यही रहेगा, दूसरे विश्व युद्ध के क्या क्या परिणाम होते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। एंड अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दूसरे विश्व युद्ध के परिणामों का वर्णन करें। दूसरे विश्व युद्ध के कारणों के बारे में हमने इससे पहले वाली वीडियो में डिस्कशन कर लिया है। इसमें हम कारण परिणामों की चर्चा करेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। दूसरे विश्व युद्ध के परिणाम पूरी दुनिया के लिए विनाशकारी थे, लेकिन यूरोपीय देशों को इनसे तुलनात्मक रूप से अधिक प्रभावित किया था। इस युद्ध में प्रथम विश्व युद्ध की तुलना में यूरोपीय अर्थव्यवस्था और इसके औद्योगिक बुनियादी ढांचे पर और भी ज्यादा विनाशकारी प्रभाव डाला। तो दूसरा विश्व युद्ध जो हुआ था, पूरी दुनिया पर तो इसके विनाशकारी प्रभाव पड़े ही पड़े थे, लेकिन जो यूरोपीय देश थे, यूरोपियन कंट्रीज थी, उनमें ज्यादा विनाशकारी प्रभाव पड़े। अर्थव्यवस्था उनकी पूरी तरह से चरमरा गई थी। औद्योगिक विकास भी उनका बहुत ज्यादा धीमा हो गया था। इस युद्ध के बाद विश्व राजनीति का एक नया युग शुरू हुआ, जिसमें सभी उपनिवेश शक्तियों के साम्राज्य का अंत हो गया और विश्व पटल पर नए स्वतंत्र राष्ट्र बने। तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो उपनिवेशिक शक्तियां थी, उपनिवेश बना रखे थे यूरोपीय देशों ने, वो सब जो था समाप्त हो गया था। उनके साम्राज्यों का अंत हो गया था और स्वतंत्र हो गए थे राष्ट्र। जितने भी राष्ट्रों को उन्होंने उपनिवेश बना रखा था। औपनिवेशिक शक्तियों के का स्थान दो नई महाशक्तियों ने ले लिया, जो युद्ध की समाप्ति के फौरन बाद एक दूसरे के प्रतिद्वंदी बन गए और दो ध्रुवीय विश्व व्यवस्था बन गई। तो दो महाशक्तियां कौन कौन सी थी आप सभी को पता होगा। पहली महाशक्ति थी अमेरिका, दूसरा था यूएसएसआर। विजयी देशों ने विश्व शांति की सुरक्षा करने और उसे मजबूत बनाने के उद्देश्य से यूएनओ की स्थापना की, जो राष्ट्र संघ का एक बेहतर प्रतिस्थापन सिद्ध हुआ और कई निरस्त्रीकरण संधियां की गईं। तो दूसरे विश्व युद्ध के परिणाम में यूएनओ की स्थापना भी की गई थी और काफी सारी संधियां भी की गई थी, जैसे कि नाटो, सीएटो, सैंटो। सरल शब्दों में कहें तो युद्ध के बाद हमारी दुनिया और उसके कामकाज के बीच संबंध और कई अन्य चीजों में बदल गई थी, जिस परिवर्तन के बाद ही हमें एक दूसरे विश्व युद्ध के महत्वपूर्ण परिणाम देखने को मिले, जो निम्न है। तो पहला परिणाम है हमारा यूरोपीय शक्तियों का पतन। जो यूरोपीय शक्तियां थी, बड़ी महाशक्तियां, ब्रिटेन वगैरह हो गए, तो इनका पतन हो चुका था। जर्मन ब्रिटेन का औद्योगिक क्रांति के पहले से ही यूरोप हमेशा राजनीति का केंद्र बना रहा, चाहे यूरोप में साम्राज्यवाद का उदय और पतन हो या राजनीतिक उथल पुथल। राजनीतिक उथल पुथल या यूरोपीय अर्थव्यवस्था में परिवर्तन। यूरोप में घटित किसी भी घटना ने पूरे विश्व के विकास को प्रभावित किया है। यूके, फ्रांस, जर्मन और यूरोप को इस युद्ध के कारण विकास के अपने ज्यादातर लाभ से हाथ धोना पड़ा। तो दूसरे विश्व युद्ध के कारण फ्रांस, जर्मन और यूरोप जैसे जो देश थे, उनको अपने जो विकास था, उनका विकास धीमा हो गया और ज्यादातर जो उनका लाभ हुआ था वो भी नहीं रहा उनका बाकी। उनको उससे हाथ धोना पड़ा। युद्ध के बाद पूरी तरह से यूरोप की जीवन शक्ति का विनाश हो गया। सेकंड पॉइंट है अमेरिकी वर्चस्व के युग का आरंभ। तो अमेरिका जो था, उसका वर्चस्व स्टार्ट हो गया था। अगस्त 1945 में अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर, जो कि जापान के शहर थे दो, उन पर लिटिल बॉय और फैट मैन नाम के दो परमाणु बम गिराए। दोनों बमों से हजारों लोगों की जानें गईं। इस घटना ने पूरी दुनिया में यूएसए के आधिपत्य की स्थापना को चिन्हित किया। तो जो अमेरिका था, उसने दूसरे विश्व युद्ध के अंत में 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर दो बम गिराए थे। एक का नाम था लिटिल बॉय, दूसरे का नाम था फैट मैन, जिसकी वजह से लोगों को ऐसा लगने लगा था कि अमेरिका जो है वो सुपर पावर बन गया है। अमेरिका उभर कर आया था इस घटना के बाद। इस घटना ने पूरी दुनिया में यूएसए का जो था आधिपत्य, उसकी स्थापना को चिन्हित किया था। सब लोगों को लगने लगा था कि यूएसए एक सुपर पावर है। विजयी देशों ने यूएसए में इस युद्ध से सबसे कम प्रभावित था। विजयी देशों में यूएसए इस युद्ध से सबसे कम प्रभावित था। इस युद्ध के बाद युग में यूएसए के पास सबसे बड़ी वायुसेना और नौसेना थी। मतलब कि जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, वो यूएसए जो उस युद्ध से सबसे कम प्रभावित हुआ था, उसका इतना ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था। उसके पास सबसे बड़ी वायुसेना थी, नौसेना थी और कुछ वर्षों तक इसके
इसका परमाणु शक्तियों पर भी अधिकार रहा था। तो परमाणु बम वगैरह जो थे उन सब पर यूएसए का अधिकार रहा था कुछ समय तक। इसका परमाणु शक्तियों पर भी अधिकार रहा था। इस युद्ध के बाद यूएस ने न केवल अपनी व्यवस्था को पुनरुत्थान कर अपना बाजार का विस्तार किया, बल्कि कई यूरोपीय देशों और उन अन्य देशों की अपनी अर्थव्यवस्था के पुनरुत्थान से सहायता भी की। तो यूरोप ने एक नई अपनी अर्थव्यवस्था बनाई, दोबारा से अपने बाजार जो थे उनका विस्तार किया, और यूरोपीय देश जो थे उनकी भी मदद की थी। शीत युद्ध का उदय। तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद से ही 1945 से ही शीत युद्ध का उदय हो गया था, शीत युद्ध शुरू हो गया था। शीत युद्ध का संबंध सामान्य रूप से विश्व इतिहास की उस काल अवधि से है जब विश्व को दो महाशक्तियों के बीच यूएसए और यूएसएसआर तनावपूर्ण संबंध बने रहे थे, और जो विश्व था वो दो महाशक्तियों के बीच बढ़ गया था। आधी जो कंट्रीज थी वो यूएसए के साथ चली गई थी और आधी कंट्रीज यूएसएसआर के साथ चली गई थी, और ये दोनों देश ही पूरे जो विश्व था उसको कंट्रोल कर रहे थे। शीत युद्ध को कई देशों के बीच तनाव की स्थिति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसमें प्रत्यक्ष पक्ष स्वयं को मजबूत करने वाली नीतियों को अपनाता है और वास्तविक युद्ध की संभावना को कम करने की कोशिश करता है। तो शीत युद्ध में हर जो यूएसए था और यूएसएसआर था, दोनों खुद मजबूत होना चाहते थे और ऐसी नीतियां बना रहे थे, ज्यादा से ज्यादा हथियार बनाए जा रहे थे और एक दूसरे को बस ऐसे ही खोखली धमकियों से डरा रहे थे। जबकि इस समय कोई बमबारी नहीं हुई थी शीत युद्ध में और कोई हमला नहीं किया गया था, बस एक दूसरे को डराने के लिए हथियार बनाए जा रहे थे। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान यूएसए और यूएसएसआर सहयोगी देश थे और एक पक्ष से दोनों युद्ध में लड़ रहे थे, लेकिन इस युद्ध के बाद दोनों के संबंध खराब हो गए तथा दोनों अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करने के लिए एक दूसरे के विरुद्ध हो गए। यूएसए पूंजीवादी विचारधारा, यूएसएसआर और यूएसएसआर समाजवादी विचारधारा का प्रचार करना चाहता था। यही कारण था कि शीत युद्ध का उदय हुआ। तो दोनों अपनी अपनी विचारधाराओं का प्रचार करना चाहते थे और चाहते थे कि पूरे विश्व में उन्हीं की विचारधारा चले, और इसीलिए शीत युद्ध जो था वो शुरू हो गया था। जन धन का अत्यधिक विनाश। तो जो लोग थे, जन मतलब जो लोग थे उनका भी और धन का भी विनाश हुआ था। जानों का तो नुकसान हुआ ही था, पैसे का भी हुआ था और जानों का भी हुआ था। दूसरे विश्व युद्ध पहले के युद्धों की तुलना में सबसे ज्यादा विनाशकारी युद्ध माना जाता है। दूसरे विश्व युद्ध में संपत्ति और मानव जीवन का विशाल पैमाने पर विनाश हुआ, जिसका आकलन विश्व की गणितज्ञ भी नहीं कर सके। दूसरे विश्व युद्ध का क्षेत्र विश्वव्यापी था, जिससे विनाशकारी परिणामों का क्षेत्र भी बहुत व्यापक हो गया। तो काफी ज्यादा मात्रा में जो है लोगों का विनाश हुआ था, धन का विनाश हुआ था, काफी सारे लोग मारे गए थे और इसका आज तक कोई भी हिसाब नहीं लगा पाया। दूसरे विश्व युद्ध में अनुमानतः 1,50,00,000 सैनिक तथा 1 करोड़ नागरिक मारे गए और लगभग 1 करोड़ सैनिक बुरी तरह घायल हुए। तो ये सब एक आंकड़े के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है, अभी किसी को पता नहीं है कि कितने लोग असल में मारे गए थे। मानव जीवन की क्षति के साथ साथ ये युद्ध अपार आर्थिक क्षति, बर्बादी तथा विनाश की दृष्टि से भी याद रखने लायक है। अनुमान के अनुसार दूसरे विश्व युद्ध में भाग लेने वाले देशों का लगभग 1 लाख करोड़ रुपये व्यय किया गया था, जबकि फ्रांस, जर्मन, पोलैंड आदि देशों के आर्थिक नुकसान का अनुमान लगाना कठिन है। इस तरह दूसरे विश्व युद्ध में विश्व की विभिन्न देशों की राष्ट्रीय संपत्ति का बड़े पैमाने पर विनाश हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है औपनिवेशिक साम्राज्य का अंत। दूसरे विश्व युद्ध के बाद एशिया महाद्वीप में स्थित यूरोपीय शक्तियों का अंत हो गया। जैसे प्रथम विश्व युद्ध के बाद बहुत से राज्यों को स्वतंत्रता मिली थी, वैसे ही इस युद्ध के बाद भी भारत, श्रीलंका, बर्मा, मलेशिया हो गए, मलाया लिखा है, मिस्र तथा कुछ अन्य देशों को ब्रिटिश दासता से मुक्त कर दिया गया। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद भी काफी सारे राष्ट्र जो थे वो स्वतंत्र हो गए थे। ऐसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद भी काफी सारे राष्ट्र, जिसमें हमारा भारत भी आता है, वो भी स्वतंत्र हो गया था। इसी प्रकार हॉलैंड, फ्रांस तथा पुर्तगाल के एशियाई साम्राज्य कमजोर हो गए थे तथा इन एशियाई राज्यों को भी स्वतंत्र कर दिया गया था। अतः इस तरह दूसरे विश्व युद्ध के परिणाम में एशिया महाद्वीप का राजनीतिक मानचित्र पूरी तरह से बदल गया तथा वहां यूरोपीय साम्राज्य पूरी तरह समाप्त हो गया। तो यूरोपीय साम्राज्य जो था उसका अंत हो गया, औपनिवेशिक शक्तियों का अंत हो गया, काफी सारे जो राष्ट्र थे वो स्वतंत्र हो गए और जो पॉलिटिकल मैप है वो भी चेंज हो गया वहां पर, क्योंकि काफी सारे राष्ट्र चेंज हो गए थे और जो वो थी सरहदें थी वो भी बदल गई थी, सीमाएं। 6 पॉइंट है शक्ति संतुलन का हस्तांतरण।
विश्व के महान राष्ट्रों की तुलनात्मक स्थिति को दूसरे विश्व युद्ध ने बहुत ज्यादा प्रभावित किया। दूसरे विश्व युद्ध से पहले विश्व का नेतृत्व इंग्लैंड के हाथ में था, लेकिन युद्ध के बाद नेतृत्व की बागडोर अमेरिका के हाथ में आ गई थी और रूस के भी। तो प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड जो था वो सुपर पावर था, लेकिन जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ उसके बाद अमेरिका और रूस जो थे वो दोनों सुपर पावर बन गए थे और जो विश्व था पूरे दो गुटों में जो है विभाजित हो गया था। विश्व युद्ध में जर्मनी, जापान और इटली के पतन के बाद रूस पूर्वी यूरोप का सबसे ज्यादा शक्तिशाली व प्रभावशाली राष्ट्र बन गया। एस्टोनिया, लेटेविया, पोलैंड, लिथुआनिया व फिनलैंड पर रूस का दोबारा अधिकार हो गया। कुछ राष्ट्र ऐसे थे जो रूस से छीन लिए गए थे, लेकिन दोबारा से रूस का जो है उन सब पर अधिकार हो गया। पूर्वी यूरोप में केवल तुर्की व यूनान ही यूएसएसआर की सीमा से बाहर थे। दूसरी ओर पश्चिमी यूरोप के देशों का ध्यान अमेरिका की तरफ आकर्षित हुआ। फ्रांस, इटली तथा स्पेन ने अमेरिका के साथ अपने राजनीतिक संबंध बनाए। तो पश्चिमी यूरोप जो था वो अमेरिका की विचारधारा से प्रभावित हुआ और उसने अपने संबंध जो थे वो अमेरिका से बनाए। ऐसे ही जो पूर्वी यूरोप था उसने यूएसएसआर के साथ अपने संबंध अच्छे किए। इस तरह पूरा यूरोप महाद्वीप दो परस्पर विरोधी विचारधारा में विभाजित हो गया। एक विचारधारा पूंजीवाद यानी कि कैपिटलिज्म का नेतृत्व कर रही थी, जिसका नेतृत्व अमेरिका कर रहा था, जबकि दूसरी विचारधारा जो थी वो समाजवाद, जिसका नेतृत्व रूस कर रहा था, उससे प्रभावित थी। पूर्वी यूरोपीय देशों पर रूस का प्रभाव स्थापित हो गया। पाकिस्तान, मिस्र, अरब, अफ्रीका आदि रूस की नीतियों से प्रभावित न हुए। इस तरह शक्ति का संतुलन रूस एवं अमेरिका के नियंत्रण में ही स्थित हो गया। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय भावना का विकास। दूसरे विश्व युद्ध के विनाशकारी परिणामों ने विभिन्न देशों की आंखें खोल दी। मतलब दूसरे विश्व युद्ध में इतना ज्यादा विनाश हुआ था कि जो सभी देश थे उन्हें समझ में आ गया था कि युद्ध जो है वो विश्व के लिए कितना ज्यादा खतरनाक है। वे इस बात का अनुभव करने लगे कि परस्पर सहयोग, विश्वास तथा मित्रता के बिना शांति व व्यवस्था की स्थापना नहीं की जा सकती। और उन्होंने ये भी महसूस किया कि समस्याओं का समाधान युद्ध के माध्यम से नहीं हो सकता, इसलिए हमें शांतिपूर्ण समाधान करना चाहिए हर समस्या का। इसी तरह की भावनाओं का उदय प्रथम विश्व युद्ध के बाद भी हुआ था तथा आपसी सहयोग की भावना को कार्य रूप देने के लिए राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी, लेकिन कुछ देशों के स्वार्थी दृष्टिकोण के कारण ये संस्था असफल हो गई और दूसरा विश्व युद्ध भी शुरू हो गया। जैसे कि हमने पढ़ा था प्रथम विश्व युद्ध जो था उसके बाद एक संस्था की स्थापना की गई थी, राष्ट्र संघ। लेकिन जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ तो कुछ देश जो थे वो अपने स्वार्थ के लिए उन्होंने राष्ट्र संघ को जो है उसके जो ऑर्डर्स थे उनको फॉलो नहीं किया और राष्ट्र संघ की कोई बात नहीं मानी, जिस वजह से जो राष्ट्र संघ जैसी संस्था थी उसकी समाप्ति हो गई थी। तो लोगों को समझ में आ गया कि जो संस्था है वो असफल हो गई है और हमें दोबारा से एक संस्था का निर्माण करना चाहिए। और उस संस्था का जो सफल हुई थी उसका जो उसका जो समापन हुआ था वो जो स्वार्थी देश थे उनके स्वार्थी दृष्टिकोण के कारण ही ऐसा हुआ था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद देशों ने पारस्परिक सहयोग की आवश्यकता व महत्व का पुनः अनुभव किया तथा अपनी समस्याओं को शांतिपूर्ण तरीके से हल करने का निश्चय किया, ताकि युद्ध का खतरा हमेशा के लिए खत्म हो जाए और पूरे विश्व में शांति की स्थापना हो सके। तो ये सब लोगों ने मिलकर ये अनुभव किया कि हमें अपने शांतिपूर्ण तरीके से अपनी सारी समस्याओं का हल करना चाहिए ताकि युद्ध ना हो। यूएनओ 1945 में इसी भावना पर आधारित थी। तो 1945 में जब युद्ध समाप्त हो गया था तो यूएनओ की स्थापना की गई थी और इस संस्था का जो लक्ष्य था वो अंतर्राष्ट्रीय शांति को बनाए रखना, सुरक्षा को कायम करना, सभी राष्ट्रों को ये विश्वास दिलाना कि वो सुरक्षित है और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग व मैत्री भावना का विकास करना था। अब हमारा 8 पॉइंट है फासीवादी शक्तियों का सफाया। तो फासीवादी शक्तियां जो थी नाजीइज्म, फासीवाद, ये सब जो है खत्म हो गई थी। युद्ध में पराजित होने के बाद ये जो राष्ट्र थे जहाँ पर फासीवाद फैला था फ्रांस में और जर्मन में नाजीइज्म, तो ये राष्ट्र जो थे ये पराजित हार गए थे। ये जो फ्रांस और वो था जर्मन जो था वो हार गया था, युद्ध में पराजित हो गए थे और ध्रुवीय राष्ट्रों के बुरे दिन आ गए। जर्मन साम्राज्य का बड़ा भाग उससे छीन लिया गया था। इटली को भी फासीवाद जो था वो इटली में स्टार्ट हुआ था, फ्रांस में नहीं हुआ था।
इटली में हुआ था। तो इटली और जर्मन जो थे वो हार चुके थे। इटली को भी अपने सभी अफ्रीका उपनिवेश खोने पड़े थे। अफ्रीकी उपनिवेश जो थे इटली के पास, वो भी उसे खोने पड़ गए थे। जर्मन साम्राज्य जो था उसका भी बहुत बड़ा हिस्सा छीन लिया गया था, और जापान को भी उन क्षेत्रों को वापस करना पड़ा जिन पर वह अपना अधिकार जमाए हुआ था। इन राष्ट्रों की आर्थिक और सैनिक स्थिति भी बहुत खराब हो गई। इस तरह फासीवाद तथा नाजीवाद शक्तियों का अंत हो गया। तो फांसीवाद और नाजिज्म जो शक्तियां थी, उनके जो राष्ट्र थे जहां पर वो पैदा हो रही थी और फल फूल रही थी, वो जो राष्ट्र थे वो हार गए थे युद्ध में, और इसी वजह से ये जो शक्तियां थी ये भी समाप्त हो गई थी। लास्ट पॉइंट है हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। यूएनओ की स्थापना की गई थी दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1945 में, जो कि अभी हमने ऊपर भी बताया मैंने आपको। दूसरे विश्व युद्ध के बाद एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता दोबारा महसूस हुई, जिससे कि विश्व शांति बनाए रखी जा सके एवं विश्व युद्ध की पुनरावृत्ति को रोका जा सके। मतलब कि दोबारा से विश्व युद्ध ना होए, इसको रोका जाए और विश्व शांति बनाया जाए, इसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ की स्थापना की गई थी। अमेरिका की पहल पर 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ नामक संस्था की स्थापना की गई। सो गाइज, ये जो यूनिट है हमारा फिनिश हो चुका है और ये क्वेश्चन भी फिनिश हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज कमेंट्स करके जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।